न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मेरा हमदम मिल गया। जिनको हमदम मिल जाता है, हम सफर मिल जाता है, उनका सफर आसान हो जाता है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके शरीर में उपद्रव होने लगे हैं, बीमार होकर के बिस्तर पे पड़े हुए हैं। वो बच्चे नहीं हैं, कुछ तो मुझसे उम्र में बड़े हैं। उम्र में मेरे शरीर की उम्र आंकी जा सकती है, मेरी कोई उम्र नहीं है। जब मेरी कोई उम्र नहीं है तो मैं इस शरीर की उम्र से ही तुलना करता हूं, और सम्मान मान जो कुछ भी मैं देता हूं सामने वाले की आयु देख के देता हूं, ज्ञान देख के नहीं देता हूं। ज्ञान बाद की बात है, पहले तो उसके अक्ष, उसके शरीर को ही देखता हूं। ये मुझसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, और होना ही चाहिए। ये सामाजिक नियम है, हम समाज से कट करके नहीं रह सकते हैं। जो भी इस मार्ग पे चलते हैं वो जानने के बाद ही समाज सेवा का बीड़ा उठाते हैं, समाज को सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। कोई ईसा मसीह सरीखे उन सूदखोरों के, उन ब्याज लूटने वालों के तख्तों को उलट रहे हैं। अस्त व्यस्त कर दिया है उन्होंने पूरे बाजार को। बंद करो ये सब 420 का धंधा। और उस उपद्रव में किसी ने जाके ईसा मसीह के पिता को खबर कर दी है, जो कि नीचे बाजार में खड़े हैं, कि वो देखो तुम्हारा बेटा प्रार्थना घर के अंदर क्या उपद्रव मचा रहा है। वो झूठे पंडितों के स्टाल उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे, जो कि लूट रहे थे, भोली भाली जनता को लूटते थे। ईसा मसीह का बापू समझाने की बात करता है, मैं तेरा बाप हूं, कम से कम मेरी तो शर्म कर। क्यों? वो तो सामाजिक थे ना, उनके पिताजी तो सामाजिक थे ना। बस ईसा मसीह के अंदर कुछ ऐसा आ गया है जहां वो कर्म के विज्ञान पे आके खड़े हो गए हैं। कोई विज्ञानी जान के कर्म करता है, ईसा मसीह के बेबाक जवाब है। मैं था, मैं आपका पुत्र था, आपके शरीर से ये शरीर पैदा हुआ था, लेकिन मैं नहीं, मैं अब कोई और ही हूं। आपके बेटे के इस शरीर पे मेरा कब्जा है, ऐसा नहीं कहते। अब इसके अंदर मैं रहता हूं, और जब तक मैं रहूंगा तो मैं अराजकता नहीं देख सकता, अन्याय नहीं देख सकता, और जो कुछ भी मुझे बुरा लगेगा मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आए थे हरि मिलन को, ओटन लगे कपास। हम किस लिए आए थे यहां पे? उस आनंद मनाने के लिए, उस खोए हुए को ढूंढ लेने के लिए। उसके साथ ही आए थे, उसको तो नहीं ढूंढ पाए। कोई प्राण प्रिया, कोई प्रिय पकड़ के बैठ गए, जो कि प्रिय है ही नहीं। वो थोड़े से ही समझ में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगा। तलाक की अर्जी लिए खड़े हैं, 3 महीने नहीं हुए हैं शादी को, तलाक की अर्जी लिए खड़े। कारण क्या है? कहीं बाहर से जो प्रिय आपको लग रहा था वो तो प्रिय था ही नहीं। उस प्रिय को तो ढूंढना होता है, ढूंढने के लिए ही कोई बुद्ध राजमहल को छोड़ के बाहर चल देता है। ओह, यहां तो मेरा कुछ भी प्रिय नहीं है, और जो प्रिय है वो आज नहीं तो कल छिन जाएगा। फिर सत्य क्या है? उस सत्य को खोजने के लिए बनो बन भटकता है कोई, और भटकने के बाद एक दिन फिर राजमहल के गेट पे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो जो गया था वो तो वो नहीं है। बुद्ध के पिताश्री भी संदेशा भिजवाते हैं, मैं उसको माफ कर दूंगा, ये राजपाट उसी का है, मैं उसको क्षमा करता हूं। यदि वो सुधर गया है तो महल में उसका स्वागत है।
बुद्ध वहां स्वागत कराने नहीं गए थे। वो वहीं से बोलना शुरू करते हैं, मैं वो नहीं हूं जो इस राजमहल में पैदा हुआ था। इस राजमहल में इस शरीर तो पैदा हुआ था, लेकिन मेरा मैं पैदा नहीं हुआ था। मैं तो कुछ और ही हूं, और उस सत्य को बताने आया हूं जो सत्य मैंने जाना है। उसको जानने के बाद ही कोई सत्य की बात करता है। सत्य इसी शरीर के ऊपर आंदोलित होता है, पैदा होता है रीबर्थ। वो आपका ही रीबर्थ है। हमें कोई चुंबन लेकर के चला गया, हमारे शरीर पे गुदगुदी कर गया, हमको छेड़ गया। वहीं पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मुहे पनघट पे मेरी बांकी कलाई मरोड़ गयो रे। लोग कहते हैं आपको गाना भी आता है, भजन भी आता है, मुझे सब कुछ आता है, नाचना भी आता है, रोना भी आता है और सोना भी आता है, सब कुछ आता है। और कुछ कहूं आगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ये आ ही जाता है। जब वो आता है तो अपने साथ पूरी नाट्य मंडली लेकर के आता है, और उसके आने के बाद ही आए थे हरि भजन को। ओटन लगे कपास, फिर कपास नहीं ओटी जाती है, कपास तो उठ गई, फिर आप ही उठ जाते हैं। जहां भी आपको झाड़ू लगानी है वहां झाड़ू लगाते हैं, जहां तलवार चलानी है वहां तलवार चलाते हैं, और जहां सुदर्शन उठाना हो तो वहां प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? आप साधु होकर के ऐसा बोलते हैं, आप साधु होकर के गाने गाते हैं। जी हां, मैं साधु होकर के गाने नहीं गा रहा हूं, गाने नहीं सुना रहा हूं। उस मस्ती के आने के बाद ही कोई मस्ती की बात करता है, वो भूल ही जाता है आप उसके क्या लगते हैं, आपने क्या रिश्ता बांधा था। ये रिश्ते झूठे हैं। आप दोबारा देखिए, जिसने आपसे रिश्ता बांधा था, क्या वो वही है? ऊपर से तो वही दिखेगा, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका है। और जब बदल जाए तो आपकी नजरें तो वही तलाशेंगी। मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, तो यह जान पहचान उससे कभी भी आमना सामना नहीं होता। हमारे ग्रंथ गवाही देते हैं, वो वरदान देने के लिए सामने आकर के खड़े हो गए, वो सामने ना आकर के आपके अंदर ही खड़े हो जाते हैं। वो वरदान नहीं देते बल्कि बर, वो स्वयं ही बर हैं। उनको बर लेने के बाद ही कोई बधू कहलाती है, कहीं अपना वध कराने के बाद ही कोई बधू होने की हकदार होती है। और जब आप बधू हो जाती हैं तो वो आपके बर हैं, वो आपके बरदानी नहीं है। ये बर समझ में आता है। आप एक बार उनसे उस परिणय सूत्र में बंधने के लिए हां तो कर दें। ये हां उस योग फील्ड के अंदर, उस योग महातंबे के अंदर, उस मैग्नेट फील्ड के अंदर, उस चुंबक के अंदर, ब्लैक होल के अंदर गिर जाने के बाद रीवर्थ होता है। रीवर्थ, किसी का हाथ उठ रहा है, किसी की टांग उठ रही है, किसी की गर्दन डोल रही है। ये बहुत ही गूढ़तम अनुभवों में से एक है, और जो कि शुरुआत है उस योग पथ की। जो यहीं घबरा गया वो उस हनीमून में तो मर ही जाएगा। ये वो हनीमून है जिसको आप ये कह नहीं सकते कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और जिनको कुछ नहीं हुआ दुर्भाग्यशाली है। इसी तन के अंदर, इसी मन के अंदर वो गंगा जमुना, वो नर्मदा जैसी पवित्रता है। इसके अंदर वो सब कुछ है, वो अद्भुत संगम है जहां पर मुलाकात के बाद आपका कभी बिछो नहीं होता, फिर आप कभी अकेले नहीं होते उस अपने बर के साथ, उसके रथ पे सवार, फिर वो जिधर चाहे उधर ले जाए। ये होता है, और जब होता है तो गवाह आप होते हैं। ये गवाही
ये गवाही प्रमाण देती है। आप किसी को बताने के लिए नहीं बोलते, फिर आप किसी को समझाने के लिए नहीं बोलते, ये मस्ती अनायास फूटती है। और जिसको भी ये मस्ती आती है वो दूसरे को भी मस्त होने की बात करता है। तुम किसको ढूंढ रहे हो बाहर? और जिसको ढूंढ रहे हो उसको उसको तो लेके ही घूम रहे हो। हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। ये जितनी जल्दी आप आमने सामने हो जाएं, ये आमना सामना करने के लिए ही हम आरती के थाल सजाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, अर्पण करके देखो। और जो अर्पण कर देते हैं उनका सब कुछ, उनका सब कुछ चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद ही आप कह सकते हैं वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानती हूं। न तुम हमें जानो, फिर हम जानते हैं और जान के गुनगुनाते हैं, अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। गूंगे का गुड़